नमस्ते। हिम वर्चूज में आपका स्वागत है। ये है ई पोर्टल हिमा फाउंडेशन का, जो है शिक्षा में क्रांति। आप सबसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन है कि आप सभी को लाभ मिल रहा होगा और हिमा फाउंडेशन का पुरस्कार भी। ऐसे ही काम करते रहिए। मैं हूँ विजयम रवि, मैं मुंबई से हूँ। मेरे प्यारे छात्रों और शिक्षकों, आज मैं यहाँ आई हूँ कुछ बहुत ही मजेदार बातें बताने के लिए, कुछ जानकारी देने कि कैसे विभिन्न विषयों को कई मूल्यों के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए जब आप अपना पसंदीदा विषय सीखते हैं तो याद रखें, आप उन विषयों के पीछे के मूल्यों को भी आत्मसात कर रहे हैं। प्रकृति सभी ज्ञान की जननी है। सभी शैक्षणिक विषय आपकी बुद्धि और जिज्ञासा के लिए खाद का काम करती हैं, जबकि उन विषयों के पीछे के मूल्य खाद हैं आपके मन, आपके व्यवहार और आपके जीवन के लिए। प्रकृति का प्यार एक अद्भुत मूल्य है जिसे इस ब्रह्मांड में हर विषय में शामिल किया गया है। हम विज्ञान के साथ शुरू करते हैं। मैं आज विज्ञान में जो विषय लेने जा रही हूँ वो है पेड़। ये वीडियो आपको बताता है कि पेड़ लगाना महत्वपूर्ण क्यों है और पेड़ कैसे इकोसिस्टम का समर्थन करते हैं। इस वीडियो के पीछे का विज्ञान जानें और मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ पृथ्वी। हाँ, सही सुना, मैं ग्रह पृथ्वी और मैं आपसे बात करने वाली हूँ पेड़ों के बारे में, क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए और सभी जीवित जीवों के लिए। क्या आप जानते हैं कि मेरी सतह पर कितने पेड़ हैं? लगभग 3 ट्रिलियन। हाँ, मैंने कहा ट्रिलियन। इतनी बड़ी संख्या की कल्पना करना मुश्किल है और सुनने में भी बहुत लगते हैं। सच तो ये है कि हमें और भी अधिक चाहिए, क्योंकि वो आवश्यक है हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए और आपके और मेरे लिए भी। हर साल 15 बिलियन पेड़ काटे जाते हैं। ये पागलपन है। जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो केवल एक कॉम्प्लेक्स और आकर्षक जीवित चीजों के एक हिस्से को देखते हैं। जमीन के अंदर जड़ें मिलेंगी और इन्हीं की वजह से पेड़ जमीन से चिपके रहते हैं और साथ ही वो मिट्टी में पाए जाने वाले पानी और खनिजों को भी चूस लेते हैं, जो इसे बढ़ने में मदद करते हैं। ये जड़ें हाथों की तरह होती हैं, पृथ्वी को पकड़े रखती हैं, हवा और पानी से नष्ट होने से बचने के लिए। पानी और इसकी जड़ों से प्राप्त होने वाले सभी पोषक तत्व तने के आंतरिक भाग के माध्यम से पूरे पेड़ में विस्तारित होते हैं, जो पेड़ के शीर्ष के लिए एक सच्चा स्तंभ है। ये वो जगह है जहाँ हमें पेड़ों की शाखाएं मिलती हैं, जो बाहर की तरफ बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जड़ें जमीन के अंदर बढ़ती है। ये वो जगह है जहाँ पत्ते उगते हैं, सभी पेड़ों के मौलिक तत्व, क्योंकि उन्हीं की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, जो उनका भोजन है। फोटोसिंथेसिस का क्या अर्थ है? ये एक आकर्षक रासायनिक प्रक्रिया है। खनिजों से समृद्ध पानी पत्तियों तक पहुंचता है और फिर सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से, जो इनके हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है, जो पत्तियों के माध्यम से हवा से अवशोषित है। फोटोसिंथेसिस वृक्षों के लिए ही आवश्यक नहीं, बल्कि सभी जीवित चीजों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, जो आसपास रहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है, या कहो CO2 को, जो ग्रीन हाउस पर प्रभाव के कारणों में से एक है। ये पूरे ग्रह पर तापमान में वृद्धि करता है, मतलब मुझे, और इसीलिए मैं इतनी गर्म हूँ। इस प्रक्रिया के दौरान पेड़ ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, हवा का एक अनिवार्य हिस्सा जिससे हम सांस लेते हैं, और कई फायदे हैं जो हम पेड़ों से प्राप्त कर सकते हैं। वे छोटे जीवित ग्रहों की तरह है, जो विभिन्न जानवरों की भीड़ को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। मनुष्य को पेड़ों से लकड़ी और भोजन मिलता है। वो अक्सर हवा के झोंकों और बारिश में मदद करते हैं, साथ ही वायु प्रदूषण को कम करते हैं। अब
अपनी पत्तियां और शाखाओं की मदद से छानते हैं। और मुझे यकीन है कि आपको बहुत तेज धूप के दिन एक पेड़ की छांव के नीचे जरूर राहत मिली होगी। वैसे वे मेरे साथ भी ऐसा ही करते हैं। जंगल सबसे अच्छे साधनों में से एक है जो मुझे जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पानी को वाष्पीकरण से बचाने के लिए उनकी छाया और क्षमता के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेड़ों की देखभाल के लिए कई अच्छे कारण हैं, तो बेहतर होगा कि पेड़ लगाएं और उन्हें मजबूत और स्वस्थ होने में मदद करें। मैं एक बहुत ही रोमांचक विचार सुझाती हूँ। अपने माता पिता को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे दुनिया को बदल सकते हैं। हाय, यकीन है कि आपने पेड़ों के बारे में बहुत पढ़ा होगा और कैसे वो हमारे पर्यावरण को बचाते हैं। पेड़ और प्रकृति प्रेम और दया के प्रतीक हैं। पेड़ जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करते हैं, हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, सड़कों और शहरों को ठंडा रखते हैं। पेड़ ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, पेड़ पानी बचाते हैं, पेड़ जल प्रदूषण को रोकने में मदद करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और गिनती बढ़ती ही जाएगी पेड़ों का वर्णन करने में, जिस तरह से वो हम पर दया दिखाते हैं। पेड़ हमेशा दयालु होने का मूल्य सिखाते हैं। कंस्ट्रक्शंस के लिए पेड़ के तने का उपयोग करते हैं। पेड़ की पत्तियां और शाखाएं उन लोगों को छाया देती है जो धूप में झुलस जाते हैं। वो पक्षियों को आश्रय देते हैं, फल देते हैं। मौलिक रूप से पेड़ प्रकृति के प्रतीक हैं। हमारे लिए प्रकृति का प्रचुर प्रेम दर्शाते हैं। वो हमें मूल्य सिखाते हैं, अडेप्टेशन के, प्रिजर्वेशन के और सिखाते हैं इंटरडिपेंडेंट के। अब आपके लिए कुछ MCQs हैं। जल्द से उन्हें पूरा करें कुछ सेकंड्स में और याद रखें कि आपको जीतने हैं बहुत सारे पुरस्कार। थैंक यू।